3 दिन के सबैटिकल लेने के बाद संडे लीग पंडित्स वापस आ चुकी है और संडे लीग पंडित्स इंटरनेशनल हो चुकी है भाई। हम 2 टाइम ज़ोन से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कर दो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। यहाँ के रात के 3:15 हो रहे हैं और चिंत के पता नहीं कितने 4.5 घंटे घटा लेना। आज पौने बात 11 करेंगे हो रहे हैं, पौने 11। पौने 11 हो रहे हैं, तो अब समझ लो कितनी मेहनत है, कितनी रात तक जागना पड़ रहा है। तो आज बात करेंगे भाई बार्सा के बारे में, क्योंकि बुस्केट्स की न्यूज़ आ चुकी है कि ही इज़ लीविंग एट द एंड ऑफ नेक्स्ट सीजन। जॉर्डी अल्बा थोड़े नखड़े फेंक रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। पीके के भी रिपोर्ट्स थी व्हिच वर नॉट वेरी क्रेडिबल दैट ही इज नॉट हैप्पी विद द गेम टाइम ही इज गेटिंग। एंड उसके अलावा रिप्लेसमेंट की थोड़ी सी बात करेंगे, इनको कौन रिप्लेस कर सकता है एंड जो करंट प्लेयर हैं जिन्होंने हमें करंटली साइन किया है उनको, और उनको नए कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आ रही है। और फ्रेंकी भाई का एक स्टेटमेंट आया है, तो अब अचिंत फैब्रियाजो रोमानो जो भी नाम था वो लंदन पहुंच चुके हैं, तो वहां से बारसा दो नहीं तो इनको वहां से भेजेंगे, पूछेंगे कि फ्रेंकी पे लेटेस्ट क्या अपडेट है भाई। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, the OneFootball app is the best app for any sort of football updates you need on a daily basis, whether it's transfer news, match reviews, previews, tactic analysis. Everything is covered on the OneFootball app, and it is available to you at the click of a button. But the best feature of the OneFootball app is that you can watch live streams as well as highlights of the matches which are not available on the TV, the Norwegian League, the Argentine League, the Brazilian League. So if you're looking for the other football action to watch, which you can't find on the TV, you can find it on the OneFootball app. Download the app using the link in the description down below and help support the Sunday League Pundits. Sunday League Pundits से शायद पहली बार इतना बड़ा सबैटिकल लिया हुआ हमने 3 दिन का, बट इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि टाइम डिफरेंस है, और मैं अभी यहीं आया हूँ, 2 दिन हुए मुझे आए हुए, और यहाँ पे सेटल होने में, कॉलेज की इवेंट्स अटेंड करने में कुछ अंदाजा ही नहीं लगा। जैसे आप देख ही सकते हो भी 4.5 घंटे का डिफरेंस है, तो जब तक मेरे पे टाइम आता है जब तक उत्कर्ष सो चुका होता है। तो आज आज हमने मुश्किल से टाइम निकाला बारसा की बात करने के लिए, क्योंकि अब बारसा के साथ आप कह सकते हो चेंज का जो एरा की चेंज हो रहा है वो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। जैवी आया था तो पता है रीबिल्ड फेज में जा चुके हो, बट आप कह सकते हो अब जो एक प्रॉपर रीबिल्ड है जिसमें आपका जो पुराना फर्नीचर है क्लब में, जो कह सकते हो पुराने आपके ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको निकाला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ लोग अपने उस पे जा रहे हैं, जैसे बुस्केट्स ही इज गोइंग टू इंटर मियामी, अगले सीजन इंटर मियामी चला जाएगा वो मोस्ट प्रोबब्ली डेविड बेकहम की फ्रेंचाइजी में, एमएलएस में जाने के बात चल रही है। एंड जॉर्डी अल्बा की भी बात चल रही है, पीके की भी बात चल रही है। तो जितने भी आप कह सकते हो बारसा के जो पुराने, आप कह सकते हो ग्लोरियस स्क्वाड्स के जो रिमेनिंग प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अब एक सीजन में हो सकता है हमारे को पूरी नई शेप में बारसा मिले, एंड जो भी ग्वार्डियोला और लुइस एनरिके और टिटो विलानोवा जिनके अंदर जितने भी प्लेयर्स थे, वी विल नॉट सी देम एनीमोर। सो एक तरीके से जैसे मड्रिड ने जो एक अडॉप्ट किया था, आई थिंक बारसा थोड़ा लेट कैच ऑन कर रही है इस ट्रेंड पे। मड्रिड ने ज्यादा रूथलेसनेस दिखाई थी, दैट्स व्हाई यू कैन से कि मड्रिड चैंपियंस लीग, मड्रिड ला लीगा में भी कंपैरेटिवली रिसेंटली सक्सेसफुल रही है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा होल्ड ऑन नहीं किया अपने प्लेयर्स को। जैसे अब पीके की भी बात कर लो आप, पीके के साथ अभी रहा है इंजरी प्रॉब्लम्स आ रही है। यस ही इज डिलीवरिंग फॉर बारसा, ऐसा नहीं डिलीवर नहीं कर रहा है, बट इन टर्म्स कितना वो अवेलेबल रह सकता है बारसा के लिए और कितना रिलायबल है एज अ फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक, ये आप डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हो कि क्या बारसा को पीके को सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रखना चाहिए वहां पे, क्योंकि वेजेस भी इज आल्सो एन इशू विद पीके। और न्यूज ये भी आ रही थी कि अराउंड पीके वांटेड टू बी द हाईएस्ट पेड सेंटर बैक एट बारसा, और वो ऑब्वियसली अभी केस नहीं है क्योंकि उसने वेज डिफरेंस इतने ले लिए, बट अल्टीमेटली जब पीके भी छोड़ता है उसको वो वेज देनी पड़ेगी। तो बारसा के साथ एक दिक्कत ये हो रही है कि यू आर पेइंग टू मच फॉर एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक इसलिए पीके को भी निकालने की बात चल रही है। और भाई अगर अचिंत का वीडियो इस वीडियो में अटकता है तो एक बार समझ लीजिए कि अंबानी जी अभी तक लंदन नहीं पहुंचे हैं, तो कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। प्रॉब्ली टिल द नेक्स्ट वीडियो हम भाई इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम भी पहली बार बना रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं भाई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो होपफुली विल सॉल्व इट टिल द नेक्स्ट वीडियो। और कोई दिक्कत हो अगर सही आ रही तो ये भी कमेंट करके बता देना भाई। आते हैं मेन मुद्दे पे, आते हैं बारसा पे आते हैं। तो बड़े प्लेयर पे आने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देता हूँ कि पैब्लो टोरे पे आई थी। पैब्लो टोरे को अभी हम बी टीम के साथ खिलाएंगे, और ए टीम की जो पॉलिटिक्स है, जो इंट्रिकेसीज हैं, जो मेन टीम डिस्कशन होता है उसमें वो इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन वो मेन टीम के साथ अभी पूरा रहेगा नहीं, मेनली वो बी टीम के साथ खेलेगा। अब मैं कहूँगा ये अच्छा डिसीजन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो भाई रेसिंग सैंटंडर के साथ तो 3rd डिवीजन में खेल रहा था ऑलरेडी, ठीक है। ही हैज प्रूव्ड हिज मेटल देयर। ये भी कहते हैं कि ही इज टू गुड फॉर दैट लीग, तो वहां पे उसको वापस भेजना, उसी लीग में खिलाना। या तो मैं कहता आप सैंटंडर को वापस लोन कर देते, सेगुंडा में वो खेल लिया, वहां पे वो पहले खेला भी है, उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होता, कोच भी उसके सही का होता जो उसको खिलाता, और ऑब्वियसली वी वुड गेट गुड रिजल्ट्स। लेकिन ये अब पता नहीं बार्सा बोर्ड का क्या टेक है, गेम टाइम तो उसको देखो ज्यादा मिलने वाला है नहीं। तो भाई देखते हैं पैब्लो टोरे के साथ क्या प्लान है बार्सिलोना का, जनवरी में लोन आउट करेंगे या नहीं करेंगे। और बीच में अचिन भाई का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, क्योंकि जो भाई के रूममेट है फ्रॉम पोर्टुगल वो आ गए थे, एंड दोनों भाई सू कर रहे थे, एंड सू करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं। तो आते हैं भाई, किधर क्या कर रहे थे हम, बस पीके और बुस्केट्स, इतना हमें इतना टीम जाम करना पड़ रहा है वीडियो में, टॉपिक भूल गया था। तो पहले अल्बा की मैं वो अल्बा को वो है ना
कवि है जो कहता है मैं अपने रंडी रोने शुरू करता हूँ। तो एल्बा की भी यही स्थिति है। एल्बा के भी थोड़े दिन पहले कहानी आई थी कि ही वाज क्वेश्चनिंग व्हाई वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले दैट मैच, एंड बोर्ड की तरफ से रिप्लाई आया था टू पे वेजेस फॉर प्लेयर्स लाइक यू, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट इतना हेफ्टी है तो हमें ऐसे मैचेस खेलने जाने पड़ेंगे जहां से हमें 5-6 मिलियन एक मैच खेल के मिल रहा है, तो भाई इट्स अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली एल्बा इज नॉट गेटिंग गेम टाइम, और एल्बा भाई उस पॉइंट से खफा है जब बारसा ने इंटर के साथ डील एग्री कर ली थी, क्योंकि एल्बा प्रॉब्ली अपना को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता होगा इस स्क्वाड का, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, तो अचानक से बारसा अग्रीइंग डील विद इंटर, एल्बा को बुरा लगा होगा, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट एज अ प्लेयर, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो तो फिर आपको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए इन माय ओपिनियन, ठीक है। ऑन अ पर्सनल लेवल यू आर वेरी अटैच्ड टू बार्सिलोना, क्लोज टू जावी, ठीक है, पर्सनल लेवल में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल इफ यू आर प्लेइंग फॉर एफसी बार्सिलोना, आई डोंट think these things should change your attitude or your commitment towards the pitch. If you're on the bench or if you're playing on the playing field, you are not a young man जो आपसे मैं इस तरीके की जो चीजें वो एक्सपेक्ट करूं। अब आते हैं बुस्केट्स पे। अब बुस्केट्स की जो सागा है, ये एक रिपोर्ट इसमें ये भी थी कि भाई अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं होता, या समर वर्ल्ड कप होता जो नॉर्मल वर्ल्ड कप होता है, इस साल वर्ल्ड कप अगर समर में होता तो वो ऑलरेडी बारसा का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट सीजन खत्म करके वर्ल्ड कप खेल के एमएलएस चला जाता, लेकिन इस साल विंटर वर्ल्ड कप था ड्यू टू द ऑब्वियसली करप्शन, तो वो एक साल और बारसा में रुक रहे हैं। नेक्स्ट ईयर ही इज गोइंग टू एमएलएस। और देखो जहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले ये स्पोर्ट्स से आई थी तो मुझे लगा तो एकदम फर्जी है, फिर उसके बाद मुंडो डेपोर्टिवो से भी आ गई, तो दैट इज स्पोर्ट के कंपैरिजन में काफी क्रेडिबल सोर्स है भाई। एंड ये रिपोर्ट्स काफी टाइम्स मीडिया में चल रही कि बुस्केट्स जाने वाला है। तो अचिन भैया, एमएलएस में कौन सा क्लब जाएंगे बुस्केट्स, एंड बारसा को कौन कौन से रिप्लेसमेंट देखने चाहिए बुस्केट्स के लिए? एमएलएस में एक क्लब है जो इस समय काफी अपना आप कह सकते हो ब्रांड बिल्डिंग तो कर रहा है और अपना अच्छे अच्छे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। गोंजालो हिगुएन वहां पे ऑलरेडी जा चुका है, तो इंटर मियामी इज लुकिंग टू गेट बुस्केट्स वहां पे अपने प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट करना चाहता है। डेविड बेकम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आप कह सकते हो मिडफील्ड में एक ऐसी साइनिंग है, क्योंकि मियामी के साथ आप कह सकते हो ठीक है एमएलएस ज्यादा लोग देख नहीं रहे, बट मियामी के साथ थोड़ी स्ट्रगल है ये कि दे हैव गुड अटैकर्स पर उनके पास मिडफील्ड नहीं है कोई, तो उनके लिए एक साइनिंग ये सेंस भी बनाती है। अगर आप बुस्केट्स का भी देखो तो बार्सिलोना में उसने सब अचीव कर लिया है। बार्सिलोना में आप कह सकते हो फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो बेसिकली रिटायरमेंट से वो पहले कर ले, जहाँ पे वो फाइनेंशियली भी सिक्योर रहे और आप कह सकते हो कि ही कैन एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, इन एमएलएस सेंस बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो अब जैसे बेल वाला कंपैरिजन करो कि वो अभी भाई ही हैड अ लॉट लेफ्ट टू गिव और फिर पहले ही चला गया वो एमएलएस। बुस्केट्स के साथ आप कह नहीं सकते कि आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि वो बारसा छोड़ के जा रहा है। सो रिप्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें बुस्केट्स की, वही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि बुस्केट्स जैसे प्लेयर इस समय देखने को नहीं मिल रहे हमारे को। बुस्केट्स जैसी प्रोफाइल इतनी यूनिक है अपने आप में कि आपको बुस्केट्स जैसा प्लेयर ही नहीं मिलता कहीं। आप कहो कि आपको सर्टेन एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं, बट आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बुस्केट्स का नहीं ला सकते। अब आप बारसा के स्क्वाड में भी देख लो, या फ्रेंकी डियोंग, बट फ्रेंकी डियोंग का जो प्रोफाइल है वो बुस्केट से काफी अलग है। फ्रेंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर है हु डजंट लाइक सिटिंग बैक, उसको आगे जाना है, ही वांट्स टू कैरी द बॉल, उसको अटैकिंग अपना अटैकिंग स्टाइल ऑफ द गेम उसको एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेसिव प्लेयर है। और बुस्केट्स के साथ ऐसा है कि बुस्केट्स ठीक है, बुस्केट्स इज नॉट अ प्रोग्रेसिव कैरियर जैसे फ्रेंकी है, बट बुस्केट्स का जो आप कहते हो सबसे बड़ा एसेट है कि वो बॉल लेके आपके डिफेंस से बॉल लेके सीधे बस ही कैन सिट देयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, उसको ये नहीं कि मुझे आगे लेके जानी है। एंड बारसा के पास इस समय कोई ऐसा सीडीएम नहीं है जो कुछ कर सके। अगर आप बाहर देखो ललीगा में कोई ऐसा है तो जुबिमेंडी की बात आती है। जुबिमेंडी ही इज डूइंग वेल एट रियल सोसिएडाड, राइट एज भी है, आप कह सकते हो कि बुस्केट्स को आके 5 6 7 इवन 10 साल के लिए वो बारसा के मिडफील्ड में मेनस्टे बन सकता है। बट जुबिमेंडी की भी अगर आप क्वालिटी देखोगे ना, पासिंग में ही इज नॉट इवन एट द एनी लेवल सिमिलर टू बुस्केट्स, क्योंकि बुस्केट्स के साथ ये चाहे शॉर्ट पासेस ले लो, चाहे मीडियम पासेस ले लो, चाहे आप लॉन्ग पासेस ले लो, बुस्केट्स इज वेरी गुड इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि वो प्रॉपर प्ले मेकर है जो पीछे बैठ के ही कैन पुल द स्ट्रिंग्स मिडफील्ड में, एंड जो अपने दूसरे मिडफील्डर्स को चाहे वो डबल पिवट में खेले चाहे वो 3 में खेले, ही कैन अलाउ देम टू गो फॉरवर्ड। और डिफेंसिव आप कह सकते हो लाइबिलिटी भी लेता है, उठाता है, और वो पासिंग की लाइबिलिटी भी पूरी उठाता है, तो ही कैन डू मल्टीपल जॉब्स। दिक्कत ये इस समय बारसा को प्रोबेबली ऐसा मिडफील्ड बनाना पड़ेगा जो बुस्केट्स के अलग अलग क्वालिटीज को कवर करे, बट एक प्लेयर नहीं कर पाया, वो कम से कम 2 प्लेयर चाहिए होंगे। इसलिए जुबिमेंडी के साथ दिक्कत ये है कि जुबिमेंडी इज अ गुड टैकलर, वो डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम अच्छी है, इंटरसेप्शंस अच्छे हैं उसके, एरियली भी डोमिनेंट है कंसीडरिंग उसकी हाइट इतनी नहीं है, इज ओनली 5'11", उसके साथ भी एयरली अच्छा है प्लेयर, आपको डिफेंसिवली ब्रेकअप करता है प्ले। आप कह सकते हो थोड़ा कैसेमीरो की मोल्ड का ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बुस्केट्स, तो वो थोड़ा अलग सीडीएम है, फेबिनियो टाइप का सीडीएम आप कह सकते हो थोड़ा है। बट बुस्केट्स जैसा मिडफील्डर बार्सिलोना को मिलना बहुत मुश्किल है, तो जुबिमेंडी हाँ आप लेके आ सकते हो, हाँ वो आपके मिडफील्ड में बहुत टाइम रह सकता है, बट वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो बुस्केट्स का होल फिल कर दे। एक प्लेयर जो है यार जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग शॉट लगता है, दैट इज मार्सेलो ब्रोजोविच। अब ब्रोजोविच के साथ है साइनिंग कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन एक प्लेयर अगर जिसके अब रिप्लेसमेंट अगर ढूंढ रहे हो तो वो एक हो सकता है, लेकिन इज ऑलरेडी 29,
अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जब तक वो खत्म होगा तब तक बहुत ज्यादा एज हो चुकी है। ऑल्दो हमने मार्कस अलोंसो वगैरह साइन किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोजोविच को भी अंदर ले आएंगे। अब आते हैं फ्रैंकी डियोंग का एक स्टेटमेंट आया है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रो में कहा था कि अचिंत भाई काफी करीब है फ्रैंकी डियोंग के। तो देखो अचिंत फर्जियानो कहीं धरना करने ना पहुंचे फ्रैंकी के घर के बाद। तो भाई ने कहा कि चेल्सी एंड यूनाइटेड इंटरेस्ट, आई ऑलरेडी डिसाइडेड इन मे दैट आई वांटेड टू स्टे एट बार्सिलोना, आई नेवर चेंज दिस डिसीजन ड्यूरिंग दिस समर। तो जितनी भी आपको रिपोर्टिंग मिली थी भाई वो फेक थी। एंड अचिंत फर्जियानो अपनी इस रिपोर्टिंग पे क्या कहना चाहते हैं भाई? जनता जवाब चाहती है। मैं तो मतलब मैं इसके टॉपिक को अवॉइड ही करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता इस टॉपिक को लेके। बट हमें भी पता है कि देखो बारसा के साथ डील एग्री हो चुकी थी, बट आई थिंक ये फैब्रिजियो ने पूरा स्टांस मेंटेन करा था पूरी समर। फ्रेंकी का भी आप कह सकते हो, जो भी एक दो इंटरव्यू उसने दिए थे नेदरलैंड्स के साथ ही दिए थे, मतलब ये वाला इंटरव्यू भी उसका नेदरलैंड्स के साथ आया। बारसा में उसने ज्यादा नहीं बोला था कि ही इज नॉट चेंज दिस डिसीजन। बारसा उसको फोर्स कर रही थी, हमें पता था कि बारसा को उस समय बेचने के मामले में एक ऐसा ही एक फ्रेंकी इकलौता प्लेयर था जो बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर फीस कमांड कर सकता था, और जो प्लेयर्स जो क्लब्स एक्चुअली खरीदना चाहते थे। बारसा और भी प्लेयर्स को शिफ्ट ऑन करना चाह रही थी, बट उन क्लब प्लेयर्स को कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर। बट मेरे हिसाब से लगता है फ्रेंकी को ही डिडंट वांट टू गो। फ्रेंकी ने इसमें मतलब इसी इंटरव्यू में एक और ऐसी चीज भी कही थी कि ही सेड कि 8 मैच मैंने इस सीजन हुए हैं हमारे, जिसमें मैं 4 में बेंच से आया हूँ, और 4 स्टार्ट किए, 4 में मैं बेंच से आया हूँ, और बायर्न म्यूनिख वाला मैच भी मैं बेंच से आया था। तो उसने कहा कि मेरे को आई वांट टू बी स्टार्टिंग द इंपॉर्टेंट मैचेस। मेरा जो इस समय आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं ये जो सारे मैचेस है जिसमें मैं अवेलेबल, मैं जिसमें नहीं स्टार्ट कर रहा, वो जो मेरी एक स्क्वाड प्लेयर वाली पोजीशन है मैं उसको स्टार्टर वाली बनाना चाहता हूँ। तो फ्रेंकी डियोंग के साथ चैलेंज ऑब्वियसली ये है, मिडफील्ड की हमने बात इतनी करी, बुस्केट्स के भी ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी गेम। तो ही हैज, आप कह सकते हो एक वो, उसके पास ये ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल कर सकता है। उसके पास एक नीड है, बारसा के पास भी नीड है, उसके पास भी नीड है। बट वो क्या जो उसके एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम है, जो आप कह सकते हो जिस वजह से जैबी उसको प्रेफर नहीं करना स्टार्ट करना, क्या वो इनको इम्प्रूव कर पाता है या कैसे उन पे काम करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि नेदरलैंड्स में भी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो शाइन कर पाती हैं बिकॉज अदर प्लेयर्स उसके अराउंड सिस्टम बिल्ट है। बारसा में दिक्कत ये है, फ्रेंकी के अराउंड सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश करी गई है, बट दिक्कत ये आती है फ्रेंकी के साथ कि अगर आप फ्रेंकी को आप इनहेंस करना चाहोगे, उसकी पोजीशन, उसको एज उसका इम्पैक्ट इंप्रूव करना चाहोगे, वो आप कर सकते हो, बट उसके चक्कर में आपको पूरा सिस्टम सफर कर जाता है। क्योंकि फ्रेंकी ऐसा प्लेयर है जिसके अराउंड आपको बहुत ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बहुत अच्छे से अपना जॉब ढंग से करें, चाहे वो डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम हो चाहे अटैकिंग साइड ऑफ द गेम हो। क्योंकि फ्रेंकी बहुत ही यूनिक प्रोफाइल ऑफ प्लेयर है। वो ऐसा नहीं है कि ऑल एक्शन प्लेयर जो आगे डिफेंड भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है, उसको एक सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस चाहिए, वही ना एक सिस्टम वाला प्लेयर है। तो क्या जैबी अपना पूरा सिस्टम जिसमें वो नई साइनिंग्स लेके आए उसको वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगा सिर्फ फ्रेंकी के लिए? ये मुझे नहीं लगता। बट आई मतलब बारसा फैंस भी क्यूरियस है, इवन आई एम एज अ आउटसाइडर क्यूरियस कि कैसे जैबी इस पूरी सिचुएशन को, एक दुविधा सी है उसकी, कैसे उसको सॉल्व करता है। और 2-3 छोटी-छोटी अपडेट और है कि डेम्बेले भैया का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सॉरी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बोल लो, इंटरव्यू टाइप्स बोल लो, चल रहा था। तो भाई ने कोमन को काफी तारीफ की कि भाई जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था उसमें कोमन ने आके काफी चेंजेस किए एंड ही पुट मी ऑन द राइट ट्रैक। और ये भी कहते हैं कि मैंने 5 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए और अब मैं पीएस वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, अपने गेम पे फोकस कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, देर आए, बहुत ज्यादा देर आए, लेकिन दुरुस्त आए तो अभी सह लेंगे। अभी अब अच्छा खेल लो भाई, तो पुरानी पुरानी बातें हम भुला देंगे। और एक छोटी सी अपडेट ये है बारसा की, भाई बेलेरिंग को आपको पता है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो अभी तक बेलेरिंग ने वैसे ज्यादा मैचेस खेले नहीं, 2 ही मैचेस खेले हैं भाई जिसमें वो स्टार्ट किया था उसने। जब अभी तक इंप्रेस्ड है, तो बात ये चल रही है कि जनवरी में बेलेरिंग को नया कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं एंड जो उसका कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन अ वेरी मीगर टर्म्स, तो डेफिनेटली उससे अपग्रेड होगा, लेकिन कितना अपग्रेड होगा वो एक देखने वाली बात होगी। एंड द प्लेयर्स वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, तो हमें कोई बहुत अफलातून पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मार्कस अलोंसो को 2 साल एक्सटेंशन देने की बात आ रही है, क्योंकि हमने प्लेयर दोनों आपको याद है ना फ्री में साइन किए हैं टेक्निकली। हमने ओबा वाली डील में मार्कस अलोंसो को क्या किया, हमने 14 मिलियन क्यों दिया हुआ, क्योंकि मार्कस अलोंसो को उन्होंने रिलीज कर दिया, देन वी विल एबल टू साइन हिम ऑन अ फ्री एंड द सेम हैपेंड विद बेलेरिन भाई। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट टॉक कहां तक जाती है, कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना अलोंसो को कितना सही होगा, ये बस वही समय बताएगा। एक चीज और ये शो करता है कि प्रॉब्ली जॉर्डी अल्बा विल बी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन। भाई जितने लोग देख रहे हो आपका क्या टेक है, जॉर्डी अल्बा को निकाल देना चाहिए? मेरे ख्याल से हाँ। पीके को निकाल देना चाहिए? दैट इज डिबेटेबल डिपेंडिंग ऑन द वेजेस। बुस्केट्स छोड़ के जा रहा है, ठीक है, आई थिंक वो एक फेज आएगा जब बुस्केट्स बिना टीम बनानी होगी, एंड इफ इट्स द राइट मोमेंट बुस्केट्स वांट टू लीव एज वेल, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट द प्लेयर, क्योंकि जिस आपका क्लब लेजेंड है, जिस आपका क्लब में स्टेचर है उसका, भाई इसको जबरदस्ती मैं रोकना नहीं चाहूंगा। तो बारसा फैन से आपका क्या टेक है? बारसा फैन नहीं भी हो, आउटसाइडर भाई, आपका क्या टेक है? क्योंकि फिर आपके यहाँ पे इमोशंस नहीं जुड़ेंगे, हमें बताना कमेंट सेक्शन में। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 17 के बॉयज, तो भाई हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो बॉयज। विल कैच यू टुमारो फ्रॉम इंडिया एंड इंग्लैंड। बाय।